सौरभ, संजय के बारे में एक बात कही जाती थी हमेशा से ही कि जेडीयू आरजेडी गठबंधन के ये सख्त खिलाफत रहे हैं, खिलाफत करते रहे हैं जब गठबंधन रहा तब भी। और उसके पीछे की वजह अगर जाने कि आखिर ऐसी क्या बात थी उनके गवर्नेंस में जो आप उनके साथ एकदम ये डाइजेस्ट ही नहीं करते थे। मुझे कहा जाता था कि संजय जी चाहते हैं कि अकेले भले रह लें, आरजेडी के साथ वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। वजह क्या? नहीं, मैं एक बात बताता हूं कि हम लोग रहे हैं, बाहर भी पढ़े, और हम लोग को थोड़ा अजीब लगता था जब पढ़ते थे, हम लोग को बिहारी आइडेंटिटी भी छुपाना पड़ता था या बोलने में शर्म लगता था। ये सच्चाई है। अब जिसका इतना बड़ा लेगेसी रहा हो जिस स्टेट का, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा यूनिवर्सिटी था, सोच लीजिए। और उस स्टेट में अगर अपने स्टेट के आइडेंटिटी के लिए लोगों को शर्म लगे, ऐसा स्टेट बना दिया था यहां पर। तो नीतीश जी ने बहुत, आज कहना आसान है, आज आप पटना आए हैं ना, कि पटना का फ्लाईओवर, पटना का मेट्रो, पटना का मेरीन ड्राइव, पटना का म्यूजियम, पटना बिहार म्यूजियम जरूर जाके देखिएगा। वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है पटना में, नीतीश जी ने बनाया है। शायद देश में ऐसा म्यूजियम नहीं मिलेगा आपको। ये सब 20 साल की कहानी है। तो बिल्ड करने में तो बहुत मुश्किल रहता किसी चीज को। उनको कोई महाराष्ट्र और दिल्ली नहीं मिला था। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो यहां पर वो टाइपराइटर भी ठीक से नहीं था। हमको याद है कि वो मंत्री वाला जो अपना सूची बनाए तो हाथ से पेन से लिख के बनाए थे, गवर्नर के यहां भेजे थे। इस स्थिति में रेमिंगटन टाइपराइटर रहता था। ये मैं बात कर रहा हूं 2005 नवंबर की। वहां से स्टेट को बिल्ड करके खड़ा किए। अंडू करने में समय नहीं लगता, 6 महीना काफी है। तो जो लोग कुछ दिन सरकार में भी थे, उनका कल्चर और नेचर थोड़े बदल जाता है। क्या करते थे? ऐसा क्या होता था? सब कुछ जो आप समझ सकते हैं, जो उनका वो रहा है। और नीतीश जी खुद फील करते थे। अगर नीतीश जी निकले उस अलायंस से, उसका लार्जर ये था कि उनको ये इनफॉर्मल डिस्कशन में कहते थे कि भाई तो जो कुछ किए है ये तो बिल्कुल बड़ा खत्म कर देगा। चाहे वो किसी भी तरीके का, वो थाना तक में फोन कर सकता है भाई। क्या ये बात सही है कि आरजेडी की तरफ से डिमांड होता था कि आधे जिलों के डीएमएसपी हम बनाएंगे, आधे क्या बनाएंगे? कल्चर रहा ना उनके गवर्नेंस का। आप नहीं देखते, नीतीश जी बोलते कि मैंने मौका दिया लेकिन नहीं सुधर सकता, यही उनका रहता है। और सच्चाई है, उनके गवर्नेंस को कहीं न कहीं वो हिट कर रहा था। मैं तो अब सर ये सोच रहा हूं कि बीजेपी ने उनको कितना परेशान किया होगा कि उन्होंने इस कल्चर से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, छोड़ के वहां भी जाने को तैयार हो गए। ये भी थोड़ा बताइए। वो भी वजह क्या थी, ये भी जानना चाहिए सर। मतलब ठीक है, वो रहा। अब तो खुद पब्लिकली उनका रहा है कि नहीं भाई ये गलत। लेकिन हाँ, थोड़ा कहीं न कहीं कोई बात रही। 2020 का इलेक्शन भी कह सकते हैं एक उस सिचुएशन को बनाने में, और फिर आगे भी सरकार चलाने में कहीं न कहीं कोई बात हुई जो ट्रिगर किया सारा चीज। अच्छा, हमने पूरी चर्चा में जो मुख्य चैलेंजर है उनकी बात नहीं की, तेजस्वी यादव की। 2 मौकों पर नीतीश जी के अंडर उन्होंने एज डेप्यूटी सीएम काम किया है। सो उनके साथ इंडिविजुअली मैं पूछ रहा हूं, उनके साथ काम करने का अनुभव क्या है? आप मुझे बताइए, 6-7 मंत्रालय खुद लेके बैठ जाना, और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, या तो आप उतना टाइम उसमें लगाइए, स्टेट का कॉम्प्लेक्स इशूज है। तो ये क्या कहते हैं, पावर जो है ना वो एकदम राजपाट चलाने के लिए, सेवा, जो नीतीश कुमार का एक थ्योरी है कि ताकत मिलती है सेवा के लिए, राजपाट, उसी फ्रेम में ये लोग जी रहे हैं। वो जो सिल्वर स्पून का जो कुछ मिल जाता है ना क्या बैठे बैठे आप, तो उसी फ्रेम के लोग। उनका गवर्नेंस पे कोई ना, वो सब तो खैर शब्द यूज भी मत कीजिए। वो सब कोई मतलब ही नहीं है। गवर्नेंस क्या है, कैसे काम करना है, राजभोग करना, वो उस टेम्परामेंट में। अगर एक सवाल सौरभ खाली आखिर इनसे पूछ लें कि गठबंधन को लेकर अगर कहें कि जैसे आपने बताया कि चिराग पासवान 2020 में भले जो भी हुआ 24 लोकसभा में साथ रहे, लेकिन ये भी हकीकत है ना कि 24 लोकसभा के बाद अभी कुछ महीने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए नीतीश कुमार की सरकार पे। ऐसे में क्या ये अंदेशा होता है कि चुनाव के बाद अगर नंबर्स ऐसे आए कि इसमें एलजेपी की प्लेयर हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, आज स्पेकुलेट चीजों को नहीं कर सकते। आगे क्या रिजल्ट होगा उस समय इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल बात पर कोई कमेंट करूं आज वो नहीं है। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आज भी देश में, आप भी पटना में है, आपके अभी तो 7:30-8 बज रहा है, आप भी 10 बजे निकल के पटना में जाइए, 11 बजे निकल के जाइए। यहाँ तो लड़कियां स्कूटर चला के जा रही हैं 11 बजे रात में पटना में।